नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप एज अ बिगिनर है तो योग की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले किन मुख्य 7 बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद फैकल्टी से मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। हम जानेंगे कि किन 7 मुख्य बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए योग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले। नंबर 1, नो योर ऑब्जेक्टिव। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना उद्देश्य को जरूर जानिए कि आप योग क्यों कर रहे हैं। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग कर रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए, तो आपकी जो योगिक जर्नी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। यदि आप किसी डिसीज से निजात पाने के लिए, क्योर के लिए कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, एंजाइटी के लिए कर रहे हैं, तो आपकी जो योगिक प्रैक्टिसेस होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और यदि आप प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आप फोकस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए कर रहे हैं, आप ऑरा क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिसेस थोड़ी डिफरेंट होगी। नंबर 2 इज नो एज लिमिट। किसी भी उम्र के हैं आप योग को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस चाहे डिफरेंट हो सकती है। यदि आप यंग हैं तो आप डायनेमिक प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार या कोई एडवांस आसन भी आप अभ्यास में ला सकते हैं और प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। यदि आप ओल्ड एज में हैं तो आप स्मॉल जॉइंट्स मूवमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं योग के अभ्यास में। तीसरा पॉइंट आता है जिसमें है स्टार्ट स्लो। यदि आप कोई भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट करें तो उसे बहुत सहजता के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी आसन, पश्चिमोत्तान आसन, जिसमें कि हम बैठ कर हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, तो उसको आप अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रयास न करें कि हमें यह एक ही दिन में लगा लेना है। लगातार अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे करके आप में वही परफेक्शन धीरे धीरे आ जाएगा। तो स्लो स्टार्ट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह है कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर अपनी प्रैक्टिस को रखिए। ऑल्दो आप 10 मिनट्स ही कर रहे हैं, मगर उसे रेगुलर करिए कि आप 10 मिनट्स करेंगे तो डेली करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह है डाइट। अपनी डाइट को सात्विक रखिए। सात्विक का अर्थ है कि हम सादा भोजन खाएं जो कि हमारे लिए सुपाच्य हो। हम ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह का अवॉइड करें और जो हमारे बॉडी को जो सपोर्ट करता है हम वो चीज़ ज़्यादा खाएं। नेक्स्ट जो है वह है बहुत ही महत्वपूर्ण कि आप किसी योग इंस्ट्रक्टर या योग टीचर के निर्देशन में योग का अभ्यास प्रारंभ करें। यदि आपको आसन पर्टिकुलर करना है या किसी डिसीज से आपको निजात पाना है तो आप योग इंस्ट्रक्टर को हायर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपको प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए बेसिकली करना है, जिसमें आपको फिलॉसफी, आपके माइंडसेट से लेकर आपको आपकी काउंसलिंग, आपकी डाइट, आपका रूटीन, सारी चीज़ें चेंज करनी है, आपको ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपको योग को ले जाना है, तो आप एक योग टीचर से संपर्क करें। लास्ट पॉइंट है कि हम योग की प्रैक्टिस में स्पिरिचुअल साधना को ऐड करें, जैसे कि प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने का प्रयास करें, या छोटा सा ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना, चंद्रमा का ध्यान करना, नदी का ध्यान करना, पहाड़ का ध्यान करना, और प्राणायाम, अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम या अनेक जो प्राणायाम हैं उनका अभ्यास हम स्टार्ट करें, जो कि हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की ओर लेके जाएगा। तो यह जो 7 बिंदु है, इनका आप यदि योग शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है कि आप ऑब्जेक्टिव अपना ध्यान रखिए, किसके लिए आप योग कर रहे हैं। देयर इज नो एज लिमिट। किसी भी एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप स्लो स्टार्ट करें। चौथा, आप कंसिस्टेंट रहें। डाइट में आप सात्विक डाइट अपनाने का प्रयास करें। और नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि हम किसी योग टीचर या इंस्ट्रक्टर के निर्देशन में योग अभ्यास प्रारंभ करें। और लास्ट मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप योग की प्रैक्टिस में किसी भी स्पिरिचुअल साधना को ऐड करें, जैसे गायत्री मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन। तो यह थे ऐसे 7 मुख्य बिंदु जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हम पहली बार योग की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।